सोचो जरा कि तुम्हारे पास बाप नहीं है। बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा मेरी बात सुनकर, लेकिन एक बार के लिए सोचो कि तुम्हारे पास बाप नहीं है, तुम्हारे फादर तुम्हारे पास नहीं है। कितना दर्द महसूस होता होगा ये सिर्फ सोचने पर। और अगर ये सच हो जाए तो तुम्हें पता है, जब जब भी हमारे पास कोई चीज होती है ना, तब तब हमें उसकी वैल्यू उतनी समझ में नहीं आती है। लगता है कि आम बात है, सबके पास है, मेरे पास भी मेरा बाप है। लेकिन जब वो चीज नहीं होती, जब वो इंसान नहीं होता, तब तुम्हारे दिमाग में ये चीज आती है कि यार मैंने क्या खो दिया। कितना अच्छा होता अगर मैं टाइम रहते उनकी वैल्यू करता। आज की इस वीडियो में ना मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, ना मैंने पहले से इसकी कोई तैयारी करी है। मैं अपने जीवन पर बेस्ड इस यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं उन सभी के फादर पर ये डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। एक बार बस आप इस वीडियो की वैल्यू समझना, इस वीडियो को देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे पास इस पूरी दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, वो है तुम्हारा बाप, योर फादर। सबसे पहली बात, इस दुनिया में जितने भी आपके दोस्त हैं, सभी किसी ना किसी कारण से आपके साथ हैं। हो सकता है एक दो ऐसे दोस्त हों जो निस्वार्थ आपके साथ हों, लेकिन मैं मानता हूं कि ज्यादातर जो दोस्त हैं आपके, वो आपके साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप उनके कोई ना कोई तो काम आ रहे हो सकता है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो तो वो आपके साथ इसलिए हैं ताकि आप उनके भी मार्क्स दिला सको। सकता है कि आप एक अच्छी हेल्थ के मालिक हो, आपके पास बॉडी है अच्छी, तो वो हो सकता है आपको प्रोटेक्शन के लिए रखता हो सकता है कि आप एक गुंडे मवाली हो जिसके पास बहुत से लोगों का, लड़कों का संपर्क है, तो वो इसलिए आपके साथ रहते हैं ताकि आप उनके काम आ सको लड़ाई में। लेकिन एक बाप ऐसा दोस्त होता है, जी हाँ दोस्त होता है, एक बाप ही एक ऐसा दोस्त होता है जो आपके साथ सिर्फ इसलिए है ताकि आपके जीवन में कोई भी मुसीबत ना आए। और अगर कोई मुसीबत आए तो सबसे पहले वो आपके साथ खड़ा हो। मान लो तुम रात को कहीं भी जा रहे हो, तुम्हारे साथ कोई हाथापाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, तुम अपने दोस्तों को फोन करते हो, तो 50% चांस है कि वो आए। वो आ भी सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं आए तो आपने आखिरी कॉल किसको किया? आपके बाप को। बाप जरूर आएगा। वो ये नहीं देख के आएगा कि सामने इतने लड़के होंगे, मैं भी पिट सकता हूं, मेरा बच्चा भी पिट सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ नहीं सोचेगा। वो सिर्फ आपकी सोचेगा कि मैं बस उसको बचाऊं। तो बाप के जैसा दोस्त कहां मिलेगा यार? तुम अपने दोस्तों को अपनी मुसीबत में फोन करो कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, हो सकता है कि वो आपकी मदद कर दें, पर मैंने कहा इसमें चांसेस हैं ना भी करें। वो आपको कुछ ना कुछ सोच करके मना कर देंगे, उनके पास पैसे होंगे तो भी मना कर देंगे। लेकिन एक बाप, अगर तुम्हें सच में जरूरत है तो वो कुछ भी करके तुम्हें लाकर ही देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इसको दूं या ना दूं, क्योंकि आप उसकी औलाद हो, आप में उसका खून है। वो अपनी जिम्मेदारी समझता है कि आपकी प्रोटेक्शन करना, आपकी हेल्प करना, आपके साथ रहना, हर चीज में आपकी वैल्यू करना वो समझता है। लेकिन क्या हम समझते हैं अपने बाप की वैल्यू करना? वो मजदूरी करेगा, वो नौकरी करेगा, वो कोई भी काम करेगा, वो मालिक की डांट सुनेगा, वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो किसके लिए करेगा? उसको खुद को पता है कि मेरी आधी से ज्यादा उम्र निकल चुकी है, अब मेरी उम्र घट रही है, बढ़ नहीं रही है। तो उसको पता है कि मेरे काम नहीं आएगी ये दौलत। वो किसके लिए कर रहा है? वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है। ये वीडियो सभी उन लड़कों और लड़कियों को सुननी चाहिए जिनके पास बाप है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि एक बाप ही वो इंसान है जो आपका सच्चा दोस्त हो सकता है, सच्चा हमसफर, सच्चा साथी हो सकता है इस दुनिया में। अरे क्या हुआ अगर वो नहीं समझता तो? आपको क्या हुआ? इसमें क्या बुराई है? आप समझाओ ना उसको। हो सकता है वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है आप जितने उसमें समझ ना हो, आप उसको समझाओ। तुम तो बस बाप की गलतियां ऐसे निकाल देते हो कि बस बाप ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये बनने वाली कुछ मीम है ना, बनने वाली कुछ ये जो फनी वीडियोस हैं जिसमें बाप के कैरेक्टर को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि एक राक्षस है। कुछ लोग तो वीडियोस में अपने बाप तक को गाली दे देते हैं, और बाप वो वीडियो नहीं देख रहा, बाप के पास मोबाइल नहीं है।
यार तुम्हें सोचने की जरूरत है। अभी है ना तुम्हारे पापा, तो तुम अपने आप से सवाल करो कि क्यों आप उनसे गले नहीं मिल पाते, क्यों आप उनको कॉल नहीं कर पाते, क्यों आप उनको अपने दुख दर्द नहीं बता पाते, आपको शर्म क्यों आती है इतनी? उन्होंने आपको पैदा किया है ना, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया है ना, उन्होंने आपको खिलाया है ना, तो फिर आपको इतनी शर्म क्यों आती है कि मैं बाप से तो अपनी नजरें चुरा लूं और अपने दोस्तों को अपना टाइम दूं, अपने पैसे दूं, सब कुछ अपने दोस्तों को खिला दूं, लुटा दूं? सोचने की बात नहीं है। तुम अपने पापा की वैल्यू करना जब शुरू कर दोगे ना, मैं कसम खा रहा हूं, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कर्जा भी है, तुम कितने भी बुरे इंसान क्यों ना हो सोसाइटी की नजर में, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे बाप की नजर में तुम्हारी इज्जत हमेशा उतनी ही रहेगी अगर तुमने अपने बाप की वैल्यू करना शुरू कर दिया। तुम्हें कोई भी मुसीबत हो इस जीवन की, लोग जहां खड़े नहीं होंगे वहां तुम्हारा बाप खड़ा होगा। वे लिख करके दे रहा हूं, मैं लिख कर दे रहा हूं। चाहे उसके अंदर शारीरिक बल हो या ना हो, वो शरीर से कमजोर हो, बीमार हो, कुछ भी हो, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा जैसा भी हो। तो तुम कैसे कंपेयर कर लेते हो कि मैं अपने बाप से बढ़कर के इस इंसान को मानता हूं, मैं अपने बाप से बढ़कर इसको मानता हूं? नहीं होता कोई भी इंसान अपने बाप से बढ़कर। सब अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं सब जरूरी होते हैं, लेकिन बाप सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेरे भाई। तुम्हारा बचपन में अगर कोई खिलौना खो जाता था ना, तो तुम रोते थे, लाकर देने वाला बाप होता था। लेकिन अगर बाप हो जाएगा ना इस उम्र में, तो ताने मारने वाले तो लोग जरूर होंगे, लेकिन बाप के जैसा साथ निभाने वाला तुम्हारा कोई नहीं होगा। ये बात मैं लिख करके दे रहा हूं आपको। तुम्हें क्या लगता है कि बाप नहीं होगा तो चाचा ताऊ साथ दे देंगे, रिश्तेदार साथ दे देंगे, भाई साथ दे देंगे? नहीं होगा। बाप बाप है, उसका नाम ही बाप है। वो नहीं होगा तो मतलब सिर्फ तुम होगे, तुम्हारी परेशानियां होंगी, तुम्हारी जिम्मेदारियां होंगी, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारा डिप्रेशन, सब कुछ तुम्हारा होगा, उसका नहीं होगा। फिर कोई भी तुम्हें उसके अंदर हेल्प नहीं करेगा। किसी ने कर भी दी तो वो इतनी ज्यादा नहीं करेगा, वो बार बार हेल्प नहीं करेगा जब बार बार तुम्हारा बाप कर सकता है। मैं कह कर दे रहा हूं आपको ये बात, अपने बाप की वैल्यू करना सीख मेरे भाई, अपने बाप की कीमत समझ। अगर तुझे उन्होंने डांट दिया कि तू दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, तुम्हारे मार्क्स कम आ गए हैं, या किसी भी कारण से तुम्हें अगर डांट दिया, तो उसकी डांट सुन ले। वो डांट एक बार के बाद सुनने को नहीं मिलेगी। वो हमें खुद को नहीं पता कि कब तक वो डांट हमें मिल रही है जब तक हम संभल कर चल रहे हैं। जिस दिन डांट नहीं मिलेगी ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मेरे जीवन से मेरा एक पैर टूट गया, एक पैर है ना वो मेरा कट गया, अब मैं एक पैर पर चल रहा हूं। देखो जरा एक बार अपना एक पैर ऊपर करके चल के दिखाओ जरा, कितनी मुसीबत तुम्हें आती है। तुम्हारा बाप वो चीज है जो तुम्हारे जीवन में बैलेंस बनाए रखता है, स्टेबिलिटी बनाए रखता है। मुसीबतें आई तो वो खड़ा हो जाएगा, मुसीबतें कम कर देगा। और उसने तुमसे क्या मांग लिया? यही तो कहा है ना कि तू कमा ले पैसे, तो इसमें क्या बुराई है? वो कब तक तुझे कमा के देगा भाई? जिम्मेदारी तो तुझे समझनी है ना। अगर तू जिंदा रहते हुए भी अपने बाप को सपने पूरे करके नहीं दिखा सका, अपने पैरों पर खड़ा होकर नहीं दिखा सका, उनको गाड़ी में नहीं घुमा सका, तो जब वो चले जाएंगे ना, जब वो तुम्हारी धन दौलत ऐसो आराम कमाई धरी की धरी रह जाएगी, कोई काम नहीं आएगी। किसको शो करेगा, किसको दिखाएगा तू? इस दुनिया ने इतनी सारी कविताएं लिखी है माँ के ऊपर, पर बाप पर क्या लिखा है? बाप क्या है? बाप कौन समझता है? माँ के बारे में इतनी ममता भरी बातें हाँ होती भी हैं, माँ बहुत जरूरी है, लेकिन बाप सबसे जरूरी है। बाप बिना तू जीवन में नहीं आता। तू उससे बड़ा हो रहा है ना। जब बाप के जूते तेरे पांव में आने लगे तो तू सोचा कि मैं तो बराबर हो गया। तू नहीं हो सकता उसके बराबर। उसने तुझे खिलाया, उसने तुझे बड़ा किया, उसने तुझे पैदा किया। और आज की औलादे देख लो, बाप को घर से निकाल दिया, अनाथ आश्रम में बाप है, बाप को गालियां दे रहा है, बाप पर हाथ उठा रहा है। पर इससे ज्यादा कलयुग क्या आएगा? फिर अभी और इंतजार कर रहे हो? 4.5 लाख साल अभी और बचा हुआ है कलयुग है। इससे बड़ा कलयुग क्या होगा? अरे जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे खड़ा किया, तेरे हाथ पैर बनाए, तुझे पैदा किया, उसी इंसान पर हाथ उठा दिया, उसी को बाहर भेज दिया, उसी को गाली दे दी। एक तरफ तुम्हारा बाप है, एक तरफ समाज है। तू कुछ गलत कर रहा है, बाप टोकेगा, समाज कहेगा कि स्कोर करने दो।
बाप मना करेगा और तुझे सोसाइटी अच्छी लगेगी, दोस्त अच्छे लगेंगे, तेरे आस पड़ोसी अच्छे लगेंगे, तेरे रिश्तेदार अच्छे लगेंगे, जो सब सोसाइटी में आते हैं। पर बाप एक अलग है, वो बुरा लगेगा तुझे। पर हकीकत यह है कि वो इंसान ही सच है और सब झूठ है। तेरी उम्र बढ़ रही है बेटा, तेरी उम्र अभी बढ़ रही है, लेकिन उसकी घट रही है। समय रहते संभल जा, समय रहते कामयाब हो जा, समय रहते जो तुझे लाइफ में करना है ना, मैं ये नहीं कह रहा नौकरी लग, कुछ भी कर मेरी तरफ से, बस पैसे कमा, एक अच्छा काम कर, एक अच्छा जीवन जी, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर, उनको खिला पिला, उनको घुमा, जब तक उनकी उम्र समाप्त नहीं हो जाती ना, तब तक उनको सब कुछ वो चीज दिखा दे जिसके लिए वो नाज करें, तेरा उदाहरण दे कि मेरा बेटा ऐसा, कि उसने हमारे लिए सब कुछ किया। फिर जब वो चले भी जाएंगे ना, तो तुझे सिर्फ उनके जाने का दुख होगा, इस बात का नहीं होगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ कमी छोड़ गया। पूरा कर मेरे भाई, उनके सपने पूरे कर। ये वीडियो बहुत छोटी सी है, इसमें सिर्फ मैंने सीधी सी बात बोली है, बाप बाप होता है, बाकी सब अलग, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उम्र का ख्याल रख, उनकी घट रही है, तेरी अभी बढ़ रही है, ना जाने उनकी कब समाप्त हो जाएगी। और अगर हो चुकी है तो मैं हाथ जोड़कर उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन जिनके पास बाप है, मेरे पास नहीं है, मैं वैल्यू समझता हूं और अब समझने लगा हूं। जिस समय पर वो हुआ करते थे ना, उस समय पर शायद मैं उनकी वैल्यू नहीं समझता था। खैर, उनको कभी मैंने गाली नहीं दी, कभी मैंने उनके ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं किया, कभी मैंने उनसे कुछ दिन मैं नाराज रहा, उसके बाद सब सही रहा। मैंने उनको कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि उनका अपमान हुआ हो। मैं उस समय से कमाने लग गया था जिस समय पर बाप को लगा था कि अब ये तैयारी करके कुछ बनेगा। मैं उस समय से पैसे कमा रहा था, 6,000 रुपए महीने मिलते थे, 4,000 बाप को देता था, 2,000 खुद खर्च करता था। उनको मुझ पर नाज था, आज प्राउड होता है इस बात का, लेकिन एक अफसोस होता है कि उनके जिंदा रहते रहते मैं उनको कुछ सुख नहीं दे पाया। उनकी इच्छा थी गाड़ी में घूमने की, गाड़ी खरीदने की, मैं उनको गाड़ी में बिठा नहीं पाया। तेरे पास बाप है तो सपने पूरे कर। दोस्ती यारी, लड़ाई झगड़े, ऐसो आराम, ये सब बाद में हो जाएगा मेरे भाई। एक बार तू अपने सपने पूरे कर, अपने बाप को अपने आप पर प्राउड महसूस करवा, जी जान से मेहनत कर दे। जिस दिन वो नहीं होगा ना, किसी काम नहीं है। मेरा नाम है नीरज। जय हिंद।